अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे स्पाइडरमैन केक। उसके जो है ना, पहले मैं स्पाइडरमैन का फेस बनाने लगी हूँ। ठीक है, वो बना के रख लेंगे। देन हम जो है केक की तरफ आएंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने रेड कलर की फाउंटेन ली है। ठीक है, ठीक है, ये रेड कलर की फाउंटेन है। अब हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करके अपने टेबल पे इसको रोल कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बारीक नहीं रोल करना, नॉर्मल हो, ना ज़्यादा बारीक हो ना मोटी हो। ठीक है, ये हमारी फाउंटेन रोल होगी। ये मैंने स्पाइडरमैन के फेस के लिए जो है अपना एक पेपर पे समझ लें मोल्डी ये कटिंग की हुई है पेपर की, ओवल शेप में। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी फाउंटेन बनाना भी सिखा दूंगी। ठीक है, ये हम इस पे ट्रेस कर लेंगे। ये क्या, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आप लोगों के पास ये कटर्स वगैरह ना हो तो आप नॉर्मल नाइफ लेके उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ये हम उठा लेंगे और इसकी फिनिशिंग देंगे इसको, जो इसके एजेस वगैरह निकले हुए हैं। ज़रा काम थोड़ा मेसी होता है। क्योंकि हमारी फेस की बेस तैयार है, इसको मैं साइड पे रखूँगी और मैं लूँगी ब्लैक फाउंटेन। देखिए व्यूवर्स, अब हमने ब्लैक फाउंटेन ले लिए। अब हम इसको उसी तरीके से बेलेंगे। और ये देखें, ये मैंने आई का पैटर्न काटा हुआ है। ठीक है, इससे अब हम 2 आईज काट लेंगे। पैटर्न काटने से ज़रा ये होता है कि आसानी हो जाती है आपको। ठीक है, ये एक कट गई। अब इसी तरह हम दूसरे भी काट लेंगे। ये कहें, हमने आईज का बाहर वाला भी हिस्सा बनाया है। अभी हमने इससे छोटा एक वाइट कलर का पार्ट बनाना है। ठीक है, ज़रा इसकी फिनिशिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है। इसको भी हम रख देंगे साइड पे, ज़रा थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तब तक हम अपना वाइट फाउंटेन लेके इसके अंदर का पार्ट कट कर लेते हैं। देखिए, अब हम वाइट फाउंटेन ले लिया। अब हम इसको बेलेंगे। इसको थोड़ा बारीक बेलना है क्योंकि हमने इसको ब्लैक के ऊपर लगाना है। ठीक है, अब हम इसके, ये देखें मैंने इसका भी छोटा पैटर्न काटा हुआ है। अब मैं इसकी भी 2 आइस काट लूँगी।
ठीक है, हमने ये कटिंग कर ली है इसकी। ओके, कटिंग हो गई। अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। और हम इसको अभी ही वाइट पार्ट को अभी ही ब्लैक पार्ट के ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, पहले हम उनके साइज़ में हो जाता है, पहले इक्वल कर लेंगे। इसकी शेप कर लें अच्छी तरह से। दूसरी आइज़ की भी शेप कर लें। ये क्या, हम इसको पानी लगाएंगे, ठीक है, और पानी लगा के फिर हम इसको, ये क्या, हमारी आइज़ बन गई है। ये अभी हमने फेस पे नहीं लगानी, क्योंकि अभी हमने फेस पे अभी और डिटेलिंग्स करनी है। आइज़ जो हैं वो फेस पे बाद में लगेंगी। देखें, अभी फेस पे डिटेलिंग होगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने आपको फज केक बनाना सिखाया था। अब हम आते हैं केक की फ्रॉस्टिंग की तरफ। ठीक है, ये मैंने फज केक ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, मैं इसकी कटिंग 3 लेयर्स में करूँगी। ये ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा है ये मैं काट लूँगी। ठीक है, ये ऊपर से मैंने इसकी लेयर कट कर ली है। ये आपका ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आप केक बॉक्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी 3 लेयर्स काट दूँगी। पहले मैं इसकी क्रम उतार लूँ साइड से ज़रा। जो एक्स्ट्रा एजेस वगैरह होते हैं उसकी कटिंग कर लेंगे हम। ठीक है, ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए, मैंने इसकी 3 लेयर्स काट ली हैं। देखें, ये 1 और ये देखें 2। ये भी बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बेक किया था। केक बोर्ड पे हमेशा मस्त कुछ लगा लें। मैंने ये गनाश बनाई है ताकि केक आपका जो है स्लिप ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। ये प्योर चॉकलेट में चाहिए तो मैं इसकी फ्रॉस्टिंग भी चॉकलेट में ही करूँगी। मैंने फज बनाई हुई है, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा व्यूवर्स, अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। मैंने जो है व्हिप क्रीम के अंदर वही फर्स्ट सॉस जो मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है वो मैंने डाल के फज को मैंने मेल्ट कर लिया। ठीक है, व्हिप क्रीम के अंदर, और उसकी फ्रॉस्टिंग बनाई है। ये कि हम पैलेट नाइफ से हम इक्वली फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे और इसके ऊपर अब मैं फिर दोबारा फर्स्ट सॉस डालूंगी। ठीक है, ये फर्स्ट सॉस जो मैंने बनानी सिखाई है। अब इसको पैलेट नाइफ से इक्वल कर लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमारी फर्स्ट लेयर तैयार है। इसी के ऊपर अब हम एक दूसरा लेयर रखेंगे। ठीक है, मैंने सेकंड लेयर रख ली है। अब इसको भी वैसे ही हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। पहले जो मैंने क्रीम वाली फ्रॉस्टिंग बनाई है वो, इसको अच्छी तरह पैलेट नाइफ से इक्वल कर लेंगे। देखिए पैलेट नाइफ से इक्वल होगी। अब अगेन इसके ऊपर फिर दोबारा वैसे ही
फज करके अब हम इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इक्वली कर लिया। अब हम इसके ऊपर अपनी फाइनल जो लेयर है वो रख देंगे। मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसको ज़रा ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है, तो मैंने इसलिए चॉकलेट ऐड किया है। अगर आप लोगों ने ये चॉकलेट ऊपर फज ऐड नहीं करनी तो जस्ट फ्रोस्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा कर दें तो वो इनफ है। और ये इसकी फाइनल। अभी हम करेंगे इसकी क्रम कोटिंग, क्योंकि मुझे इसके ऊपर से फज सॉस ड्रिजल करनी है, कोटिंग करूँगी। ठीक है, अब हम इसकी कर रहे हैं क्रम कोटिंग। ये क्रम कोट करके हम पहले इसको रखेंगे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए, एटलीस्ट आधे से 1 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह चिल हो जाएगा फिर हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। क्या हमने इसकी अच्छी तरह क्रम कोटिंग करनी है। जो ये कोटिंग होती है इसको हम क्रम कोटिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए होती है कि जस्ट जो क्रम्स हैं वो ना इसके हों। और मैं क्रम कोटिंग के बाद जस्ट इसके ऊपर फर्स्ट पोर करूँगी। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी तरह चिल हो। ये क्या हमारे केक की क्रम कोटिंग हो गई है। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। व्यूअर्स, ये मैंने आधा घंटा इसको रखा है। अब मैं इसके ऊपर अपनी जो फज सॉस है वो पोर करूँगी। पहले नाइफ से इसको हम इक्वल कर लेंगे ताकि साइड्स पे भी ये हमने ऐसे करनी है कि इसके जो साइड्स हैं वो भी उस पे भी फज आ जाए। ये हमने डाल दिया। अब हम इसकी साइड से एक्स्ट्रा फज उतार लेंगे और इसको फ़ौरन फ्रीज़र में रख देंगे ताकि जो हमारी फज है ये जो है एडजस्ट हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, इसके मैंने सारे ऐसे कर लिया। अब हमने इसका जाला बनाना है। ये क्या हमने इस तरह करके सारा कर लेना। ये मैंने वाइट चॉकलेट जो है ना डब्बो बॉयलर पे मेल्ट कर ली थी। अगर मैं सिर्फ इसकी जस्ट क्रीम से पाइपिंग करती तो मैं इसके ऊपर ये जो जाला वगैरह है ये मैं ब्लैक चॉकलेट से बनाती। बस इधर तो नज़र नहीं आना। देखें व्यूवर्स, मैंने अभी इसके ऊपर अपना ये फेस रख के फाउंडेन का अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल से ना ग्रीस कर रही हूँ ताकि इसमें शाइन आ जाए और जो कॉर्नफ्लोर वाइट लगा हुआ वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हल्का करना है। मैंने टिश्यू पेपर लगा के ये क्या अब हम इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट देंगे स्पाइडरमैन के फेस पे। ये मैं फज से ही कर रही हूँ।
देखिए व्यूवर्स, अब हम इसकी आइज़ लगा रहे हैं। ये देखिए हमारा स्पाइडरमैन केक तैयार है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।